राम राम। भगवान जगन्नाथ की नगरी में एक भक्तिन हुई जिसका नाम था कर्माबाई। कर्माबाई भगवान जगन्नाथ का जो विग्रह उनके घर पे रखा हुआ था उससे बालकों की तरह बात करती थी। उनसे रोज पूछती, क्या खाओगे प्रभु, क्या खिलाऊं। उसने सोचा कि कई दिन हो गए भगवान को मैं रोज फल फूल का भोग लगाती हूं, आज भगवान को कुछ अलग बना के खिलाऊं। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई, भगवान के आगे रखी कि हे जगन्नाथ, आकर खिचड़ी ग्रहण करो। आप उसका प्यार देखिए, उसका भाव देखिए। भगवान जगन्नाथ वो खिचड़ी खाने आ गए। खिचड़ी खाई और बोले, मां तूने बहुत स्वाद खिचड़ी बनाई है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। आज के बाद सबसे पहले सुबह सुबह मेरे लिए खिचड़ी बनाना, मैं रोज खाने आया करूंगा। अब कर्माबाई का ये नियम बन गया। प्रातः उठते ही वो खिचड़ी बनाती, भगवान को बुलाती, भगवान ग्रहण करते और खाकर भाग जाते। उसे करते हुए कई दिन हो गए। एक दिन कर्माबाई के द्वारे एक साधु आया। उस साधु ने कहा, तुमने स्नान तक नहीं किया और तुम रसोई में क्या कर रही हो। उसने कहा, मैं भगवान जगन्नाथ के लिए खिचड़ी बना रही। साधु ने कहा, तुम्हें अकल नहीं है, तुमको ये नहीं पता जब तक रसोई साफ ना की जाए, स्नान ध्यान ना किया जाए, तब तक भगवान के लिए भोग नहीं बनता। कर्माबाई ने कहा, ठीक है। कर्माबाई रसोई साफ करने लगी, इतने में भगवान खिचड़ी खाने आ गए। भगवान ने कहा, खिचड़ी कहाँ है। कर्माबाई ने कहा, अभी मैं रसोई साफ कर लूं, स्नान कर लूं, उसके बाद आपके लिए खिचड़ी बनाऊंगी। उन्हें रसोई साफ की, स्नान किया, भगवान के लिए खिचड़ी बनाई, भगवान के आगे रखी। भगवान को शीघ्रता थी, इतनी देर में जैसे ही थोड़ी सी खिचड़ी खाई और भगवान भाग गए। कर्माबाई ने कहा, क्या हुआ, आज खिचड़ी अच्छी नहीं बनी, जो भगवान ने पूरी नहीं खाई। वहां भगवान को सब समझ आ गया कि एक साधु आया हुआ है, उसने ही सारा ये काम किया है कि कर्माबाई नहाने चली गई और रसोई में साफ करने लगी। जैसे ही पंडित जी ने भगवान जगन्नाथ के सवेरे कपाट खोले तो भगवान के मुंह पर पूरी खिचड़ी लगी हुई थी। भगवान जगन्नाथ ने उस पंडित को कहा कि मैं रोज प्रातः कर्माबाई के यहाँ खिचड़ी खाने जाता हूँ, वहाँ एक साधु आया हुआ है, उस साधु को कहो तुम अपनी बुद्धि मत चलाओ, कर्माबाई जैसे मुझे पहले खिचड़ी खिलाती है उसे खिलाने दो, क्योंकि उसके हाथ की खिचड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। उन पंडित जी ने जाके उस साधु को कहा। साधु कर्माबाई के चरणों में गिर गया कि देवी, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि भगवान जगन्नाथ तुम्हारे यहाँ रोज खिचड़ी खाने आते हैं। अब तुम जैसे पहले बनाती थी अपना वही नियम रखो, मेरा कहा हुआ कोई नियम मत मानो। कर्माबाई ने अगले दिन से वैसे ही खिचड़ी बनानी आरंभ कर दी। भगवान रोज खाने आने लगे। जब तक कर्माबाई का जीवन रहा तब तक भगवान के लिए वो रोज खिचड़ी बनाती रही और भगवान खाते रहे। एक दिन भगवान जगन्नाथ ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, कर्माबाई तो अब मेरे लोक में चली गई है, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। उस दिन से ही जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ को प्रातः सबसे पहले खिचड़ी का भोग लगता है और उस खिचड़ी को कर्माबाई की खिचड़ी का नाम दिया जाता है। तो मेरे भाई बहन, ये होती है भक्ति जो भगवान को अपनी ओर खींचती है। कर्माबाई कोई अमीर नहीं थी, बहुत गरीब महिला थी, लेकिन उसका भाव शुद्ध था। इसी भाव से भगवान रोज दौड़े चले आते थे और उसकी खिचड़ी खाते थे। आप भी अपने जीवन में भाव शुद्ध रखिए, देखिए आपके पास भी भगवान अवश्य आएंगे। राम राम, जय श्री राम।